के सगे? वो तू चाहता क्या है? चाहता क्या है? जो चाहता हूं वो करेंगे आप? मानेंगे मेरी बात? अभी तेरे सारे अरमान पूरे करता हूं। उसने जुबान कहीं और दे दी और तूने दिल कहीं और। रिश्ता टूट गया, अब नहीं जुड़ने वाला। मुझे बेटा जोड़ लेने दे। कौन है वो लड़की? रक्षी। तो क्या अम्मा वाकई? हाँ, उन्होंने खुद कहा है। सब बस कर देना। 2 मिनट बस हो गया, बस हो गया 2 मिनट। मैं खास इसलिए तो आई हूँ कि तुझे अच्छा सा तैयार कर सकूं। खाला देखने आ रही है ना आज। वो कौन सा पहली बार देख रही हैं? 1000 बार देख चुकी हैं इस शक्ल को। लेकिन आज तो किसी अलग नजर से देखेंगी। पता नहीं किस मजबूरी में आ रहे होंगे शायद। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। एक पल में इतनी खुश और एक पल में इतनी मायूस। डर लग रहा है मुझे मुन्नसा। क्यों डर लग रहा है रक्षी? असलम का फोन था ना? तो बात क्यों नहीं की? वो मेरी आवाज से पहचान जाएगा कि मैं परेशान हूँ। वो मुझसे पूछेगा, मैं बता नहीं पाऊंगी। क्या नहीं बता पाओगी? मैंने उसको नहीं बताया कि अब्बा ने हाँ कर दिया। मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। क्या हुआ बता देती भला। मुझे लगा मायूस होकर शायद अम्मी को भेजने का इरादा तर्क ना कर दे। अभी एक उम्मीद तो है ना कि अब्बा को शायद असलम का रिश्ता पसंद आ जाए। शायद अब्बा समझ आए कि मेरी मर्जी है इसमें, मुझे अच्छा लगता है। मौत से तो होते हैं ना दुनिया में मुन्नसा, शायद मौत सा ही हो जाए। फोन तो उठा लो यार, खुशी किससे बांटूं? इस तरह तो बेचारा और परेशान होगा। अल्लाह करे आज कोई मौजा हो ही जाए। अल्लाह करे। तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता ज़ैनब। अब जैसे खुशखबरी सुनाएंगी ना, मैं दौड़ी आऊंगी। मुझे अकेला छोड़ के जा रही है? अब अम्मा को तंग ना करना। मेरी मजाल मैंने तंग करूं? अम्मा ने तो पूरी जिंदगी के लिए मुझे अपना गुलाम बना लिया। चल हट रहा पास। मैं जरा भाईजान से मिल रही। वो तो किसी काम से निकल गया। चल। उन्हें मेरा सलाम कहिए। हाँ कह दूंगी। 2-2.5 महीने में इम्तिहान दे के फारिग हो जाएगी वो, फिर मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो जैसे तुम लोग अपनी सहूलत समझो मुनासिब बता दीजिएगा डेट। भाई हमारी तरफ से जुमे की तारीख दे दो, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। क्यों भाई? अच्छा चलिए देखते हैं, मुझे इजाजत देंगे। अरे भाई बैठो थोड़ी देर, अभी सिकंदर आता होगा, उससे मिलकर जाना। बार बार फोन आ रहे हैं घर से, पता नहीं किस बात की बेचैनी है। आखिर नई दुल्हन है, इतने नाच नखरे तो होंगे ना भाई साहब? नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद कहीं जाना वाना हो तो इसलिए। तो मैं चलता हूँ, आप लोग आइएगा जरूर। जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हुआ? तुम क्यों सोच में गुम हो? मुझे एक बात खटक रही है, फैज भाई को आखिर इतनी जल्दी क्यों अपनी बेटी की शादी की? अरे भाई, सभी को जल्दी होती है कि उनकी बेटियां वक्त पर अपने घर की हो जाएं। लेकिन इनको तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बेटी वाले होकर फिर भी आ जाते हैं जितलाने के लिए कि जल्दी करो। इनका ये उतावलापन मुझे कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम उसकी नई नवेली दुल्हन की बात कर रही थी। हो सकता है उसकी बच्ची से न बन रही हो और उसका दबाव हो कि जल्दी बच्ची को रुखसत करे। मुमकिन है, लेकिन मुझे ये ख्याल और आ रहा है, जब वो मोहल्ला हम छोड़कर आए थे तब रक्षी स्कूल जाया करती थी, छोटी सी बच्ची थी। उम्र का ये फर्क भी नहीं, कुछ नहीं कह रहा। और सिकंदर के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी। अरे भाई, क्या जानते हैं सिकंदर के बारे में? हमारा बेटा मर्द है, कोई लड़की बाली तो नहीं कि उसके आंचल पे कोई धब्बा लगा हुआ हो। और नौजवानी में ये लौंडे लपाड़े गली मोहल्ले के आंख मटके करते ही रहते हैं। और शादियां तो 40-42 साल के रंडवों की और कई बच्चों के बाप की भी 18-19 साल की लड़की से हो जाती। तुम ये अजीब बात लेकर बैठ गई। ज़ैनब चली गई है। जानता हूं। आप मिल ही लेते उससे, ऐसी भी क्या नाराजगी बहन से? बहन से नाराज नहीं हूं, मुराद की शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा था। बर्दाश्त नहीं मैं कर सकता उस आदमी को। तो फिर आपने ज़ैनब की बर्दाश्त का इम्तिहान क्यों लिया? मेरा मतलब यह है कि मुझे अम्मा ने बताया था कि इस रिश्ते में आपकी रजामंदी शामिल थी। तू मुझे इस वक्त ना छेड़, सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दूंगा। मैं तो बस ये कहने आई थी कि अम्मा जाने के लिए तैयार हैं। ज़ैनब होती तो वो चली जाती अम्मा के साथ, अब आप चले जाएं। हरगिज़ नहीं, वो जा रही हैं, मैं चुप हूं, बस इतना काफी है। जहां अपने भाई की खुशी के लिए माने हैं तो उस बेगैरत की खुशी के लिए नहीं, अम्मा की इज्जत और एहतराम की वजह से माना हूं। अब क्या मैं भी उन दोनों की तरह खुद सर होके अम्मा के फैसले के खिलाफ उठ जाऊं? मुझ पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूं। लोग क्या क्या बातें करेंगे। हमें तो फैज चाचा से मिलने से मना कर दिया और अपने लड़के का रिश्ता जोड़ दिया। रक्षी, तुम्हारे अब्बा आ गए हैं। रुको अभी, एक ही बार आना बाहर, जब उसकी माँ आ जाए। सुन, अगर मेरी सारी बात सुनकर फैजुल्लाह ने तुझे तस्दीक करना चाही तो मुकर मत जाना, मैं झूठी पड़ जाऊंगी वरना। समझ रही है ना? हिम्मत कर, उसने भी अपनी माँ को ऐसे नहीं भेजा।
देख के आ रही हूँ जख्मों के निशान, सारी कहानी सुना रही हूँ। थोड़ा बहुत तुझे भी सहना होगा ना, हिम्मत कर। समझ आ रही हूँ बाहर। आ गया ख्याल इस गरीब का। तुम्हें क्या हुआ इस्लाम? जाने ना जाने, गुली ना जाने। ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें चोट क्यों लगी? चोट नहीं तो झूठ। सच कह रहा हूँ। खाओ मेरी कसम। ये मेडल्स हैं, तमगे। इम्तिहान पास किया है मैंने। कौन सा इम्तिहान? इश्क का इम्तिहान। सारा सबक फर फर करके सुना दिया। ठा ठा करके मेडल्स मिले हैं अकरम भाई से। चल रही हो? तुम भी सारा सबक सुना दो, बस जल्दी जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। क्या पता 1-2 मेडल्स तुम्हें भी मिल जाएं। घर आ गया भाई, घर आ गया। आ गया घर। आदि भाई के साथ खेलो। आ जाओ। बैठो 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 बैठो। ये देखो क्या। ओ कहाँ रहा आपकी। भाई को तंग नहीं करना। हाँ दुआ करना बाजी, हम अभी अभी गई हैं रक्षी के यहाँ। वाह, किसका मैसेज आ गया कि नहुसत खुशी में बदल गई। क्या बात है, बड़ी अल्लाह वाली बाजी है असलम की। दुआएं कराई जा रही हैं। बताया नहीं तुमने असलम को? इतना असर होता दुआओं में तो खुद की कबूल ना हो जाती। मैंने अपने लिए अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, वो उसने सुन ली। अच्छा,
और वो क्या है? सब्र मांगा था उससे, उसने बेहिसाब दिया। खैरियत? कैसे रास्ता भूल गई खाला? तुम तो ऐसे कह रहे हो फैजुल्ला, जैसे मैं कभी यहाँ आई नहीं। पहले की बात और थी, अब तो। उन्हें अंदर आने का तो कहें। आए आपा, आप तशरीफ लाएं। आइए आइए, बैठे। लगता है बेटे की तरफ से कोई हिदायत, कोई पैगाम नहीं है मेरे लिए। पैगाम तो बेटे के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो फैजुल्ला। क्या गलत समझ रहे हैं यास्मीन? सब कुछ तो आपके सामने। ये तो मेरी शराफत है, ये आपका लिहाज कि मैंने उसके खिलाफ पर्चा नहीं मिलवाया, वरना मेरे घर पे पथराव कोई मामूली बात नहीं। फैजुल्ला छोड़ें, अब क्या तल्ख बातें करनी है। मेहमान है वो, चाय पानी का पूछें। आप क्या लेंगी? मैं किसी और मकसद से आई हूँ फैजुल्ला। अगर इस वक्त तुम अकरम का मामला ना छेड़ो तो मुझे बात करने में आसानी हो। कहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, बजाय दुश्मनियां पालने के हम रिश्ते जोड़ने की बात करें। रिश्ते? मैं रक्षी से मिलने नहीं, उसके लिए रिश्ता लाई हूँ अपने असलम का। इन बेचारी लड़कियों के तो बदनसीब बाप को आखिरी वक्त तक हवा ही नहीं लगती कि कहां कहां मुंह काला करवा रही है। मैं रक्षी के लिए आई हूँ। रक्षी भी आपके लिए जाती है? आपके अकरम से 1000 झगड़े के बावजूद मैंने उसका जाना रोका नहीं। आपने कुरान की तालीम दी है उसे, बड़ा दर्जा है आपका। मेरे उसी दर्जे का मान रख लो। मैं रक्षी को बुलाओ, कुरान पढ़ाने वाली खाला ही मिलने। जी बुलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका आना, बस दिल में कुछ शिकवे थे इसलिए जुबान पे आ गए, वरना मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अकरम को भी समझाए, बात बात पे जगह जगह मुझे उकसाता है। अब ये कल के बच्चों से मैं दुश्मनियां पालता हुआ अच्छा लगूंगा? मैं भी यही चाहती हूँ, बजाय दुश्मनियां पालने के हम रिश्ते जोड़ने की बात करें। रिश्ते? मैं रक्षी से मिलने नहीं, उसके लिए रिश्ता लाई हूँ अपने असलम का।
रक्षी का रिश्ता? हाँ, रक्षी का रिश्ता। रक्षी मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और मैंने तो कब का सोच रखा था ये। क्या पहले से सोच रखा था आप? अपने भाई का रिश्ता तय किया अपने बेटे का आपने? हाँ, लेकिन वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया, कर दिया? एक मिनट। हाँ, सब समझ गया हूं मैं। मंगनी या निकाह तो नहीं हुआ था, बस बात पक्की हुई थी। वो अब नहीं रही, ऐसा तो हो जाता है। हर जगह ऐसा नहीं होता। मैंने भी अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और मैं जबान दे के फिरने वाला नहीं हूं। क्या रिश्ता तय कर दिया? कब? अनजान बनने की जरूरत नहीं है आपा, सब पता है आपको, बल्कि खबर मिलते ही आई है। और इतना उतावलापन के बेटी की मंगनी तक तोड़ दी। सारा खेल समझ गया हूं मैं अकरम का। कैसा खेल? मेरी तरफ से इनकार है। 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। अकरम से कहना कि उसकी साजिश नाकाम हो गई। हिम्मत देखो इन लोगों की, बल्कि कमीनगी, रिश्ता मांगने के लिए आ गए। इसमें कमीनगी की क्या बात है? जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं। ये पत्थर अकरम मेरे घर पे पहले फेंक चुका है और ये उसी का तसलसल है, समझी तुम? समझ तो तुम नहीं रहे फैजुल्ला। वो रिश्ता लेकर आई थी अपने बेटे का और तुमने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कम से कम गौर करने की, सोचने की मोहलत तो लेते, बाद में इनकार कर देते अगर रिश्ता मुनासिब नहीं लगता तो। किस बात की मोहलत? रिश्ता तय कर चुका हूँ रक्षी का, निकाह की तारीख लेने के लिए आने वाले हैं वो लोग। कैसी बात कर रही हो तुम? निकाह हुआ तो नहीं? हर कोई बेटे के लिए बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है। हो सकता है कि ये रिश्ता रक्षी। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। अगर तुम्हें अंदर की बात पता नहीं है तो इस मामले में मत बोलो। कैसी अंदर की बात? वो घर, वो रिश्ता मेरी बेटी के लिए कैसे बेहतर हो सकता है जहां उसके बाप की इज्जत ना हो सकता है कि वो सब कुछ भुला के यहाँ आई हो, ताल्लुकात को बेहतर बनाने, प्यार से रक्षी को लेके जाना चाहती हो। भुला कर नहीं आई वो, बहुत कुछ याद करके आई हूँ। मैं कली नवाज से बात करता हूँ कि देखो आके लोग हमारे नए रिश्ते में किस तरह रखने डाल रहे हैं। अरे वो तो पहले ही कह रहा था कि निकाह की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन उसके वहम और गुमान भी नहीं होगा कि ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे।
ये लीजिए पानी पी लो। अम्मा बताएं तो सही क्या हुआ है? पूछने की क्या जरूरत है? साफ पता चल रहा है अम्मा की शक्ल से कि उसने इनकार किया। चलो, इसका शौक और इसकी जिद तो पूरी हुई, चाहे अम्मा को किसी के घर से निकलना पड़े जलील होके। क्या कहती थी अम्मा? सब भूल जाओ अकरम, दिल साफ करो अकरम, रिश्ते जोड़ो अकरम, कराइए कोशिश आप। कर लिया फैज चचा ने अपना दिल साफ। चलो सही हुआ, जान तो छूटी। कोई जलील नहीं किया उसने मुझे, और ना ही रिश्ते से इनकार किया। तो क्या शर्त है उसकी कि जब तक मैं अपनी नाक ना रगड़ूं वो रिश्ता नहीं देगा? उसने बस माजरत कर ली है, क्योंकि वो रक्षी के लिए किसी और को जबान दे चुका है। 2-3 दिन में शादी की तारीख मुकर्रर होगी और 2 महीने में बेटी को रुखसत कर देगा। नहीं अम्मा, वो झूठ बोल रहा है। अम्मा ऐसे होता तो रक्षी मुझे खुद बताती। हो सकता है असलम उसे पता ही ना हो। बाजू का तो लड़कियों बेचारियों को ऐन वक्त तक निकाह के पता ही नहीं चलने देते तो उनको किस मुंडे के साथ बांधा जा रहा है। बेचारी लड़कियां, इन बेचारी लड़कियों के तो बदनसीब बाप को आखिरी वक्त तक हवा ही नहीं लगती कि कहां कहां मुंह काला करवा रही है। असलम क्या तुम ये बात जानती थी कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे रिश्ते की बात तय कर दी है? वो नहीं, वो मैं नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं से रिश्ता आया है और अब्बा संजीदा हैं। बताया था। मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि ये बात तय पा गई थी, तुम ये बात जानती थी और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे लगा तुम्हें दुख होगा। मतलब तुम ये बात जानती थी? असलम मैं तुम इतनी सारी से सब कुछ नहीं दे रही थी। तुमने मना तक नहीं किया अपने अब्बा को, एहतजाज तक नहीं किया। और मैं तुम्हारी खातिर अपनी मंगनी तोड़ आया। भाई से मार खाई हो, खामोशी से ये सब कुछ होने दे रही थी। मुझे बताया भी नहीं कि अपनी मां को मत भेजो जलील होने के लिए। क्यों रक्षी, क्यों? क्योंकि तुम तो पहले से ही हार मान चुकी। हेलो,
कॉलेज ही चली जाती, ध्यान बढ़ जाता तेरा। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि फैजुल्लाह इस रिश्ते के आने पे इतना बरहम होगा, इसीलिए रात को मैं बात भी नहीं कर सकी उससे गुस्से की वजह से। पर तो फिक्र मत कर रक्षी, मैं आज ही कोई मौका देकर उसके कान में ये बात डाल दूंगी कि तेरी मर्जी है इसमें। इसका क्या फायदा? पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ होगा तो सही। हो सकता है कि वो डर जाए कि बेटी कहीं बगावत ना कर दे, बदनामी के डर से वो शायद ये रिश्ता कबूल कर ले अपनी इज्जत बचाने की खातिर। या हो सकता है कि उसे यकीन हो कि तुझ में तो दम मारने की भी मजाल नहीं, और बेजुबान भेद बकरी की तरह वो जिस तरफ भी हाँकेगा तो चल पड़ेगी। और 2 महीना बाद होने वाली शादी शायद वो 2 हफ्तों में ही तय कर दें। या ये भी हो सकता है रक्षी कि शायद वो तुझे किसी और को पसंद करने की जुर्रत पर सजा दे। आपने एक बार नहीं कहा कि हो सकता है वो मान जाए कि मेरी पसंद जानकर उनका दिल पिघल जाए, वो मान जाए कि मेरी मर्जी असलम में है, वो मान जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है रक्षी, ये भी हो सकता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि उसको सच बताया जाए। देख क्या होगा ये अहम नहीं है, पर कुछ हो ये ज्यादा अहम है। वो नाराज है, उस मुल्क को उसकी अम्मी की बेइज्जती की। उसे कहो इज्जत कमाने के लिए दिल नहीं लगाया जाता। अब जब इस काम में हाथ डाला है तो भूल जाए इज्जत और बेइज्जती को। भाग जा। अबे भाग के कहाँ जाऊंगा? अगर चला भी गया तो क्या दर्द कम हो जाएगा दिल से? अबे उसके साथ में मतलब भगा कर ले जा। यार दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो जो किसी पार्क में मिलने को राजी नहीं है, वो क्या भागने पर राजी हो जाएगी? यही तो इम्तिहान है मोहब्बत का। मैं उसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। तू ये बोलना कि तेरे में हिम्मत नहीं है, ये बात नहीं है। और वैसे भी जो अपने बाप के सामने ये ना कह सके कि उसकी मर्जी क्या है, वो क्या भागने पे खाक राजी होगी? उसकी मर्जी गई तेल लेने, तेरे में हिम्मत है? बोला ना यार, मेरी हिम्मत करने से क्या होगा? फिर वही बात बता, तेरे में हिम्मत है? डरेगा तो नहीं? हो सकता है मार कुटाई का सीन हो, थाना कचहरी भी हो सकता है, पैसों का इंतजाम करना होगा क्योंकि तुम दोनों ने अलग जाके रहना भी है। हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी शक्ल ना देखें। कर लोगे बर्दाश्त? यार नदीम बकवास ना कर यार। हाँ हाँ, उस लड़की की हिम्मत की बात ही नहीं है, तेरे में हिम्मत नहीं है तो? ऐसा नहीं है, बोला ना ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। पक्का? 100%। फिर करूँगा कार से बात। उसके गांव में ना उसका डेरा खाली है बिल्कुल, वहां पर किसी का दम भी नहीं है कि पार मार सके। वो नहीं मानेगी। अरे ना माने, इस दफा मैं उसको भगाने की नहीं उठाने की बात कर रहा हूं। क्या? अरे किसी और गांव ने देगा तू उसे? ये तेरी गैरत गवारा कर लेगी भला? तू सोच ना, उठवा ले और भगा कर ले जा। फिर उसके बाप को भी तो पता चलना चाहिए ना, जिसने तेरी माँ की बेइज्जती की थी। अभी तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मारू तुझे मैं। उठा के ले जा। पड़ा है आप भोलू पहलवान। नहीं तू, अरे तू बात तो। इशरत, जल्दी से नाश्ता बनाओ, आज रास्ते में मेरे बहुत काम है।
उससे कहें कुछ दिन शौक मना ले, मेरे साथ काम पे निकले। तुम्हें पता है फैजुल्ला ने बेटी की बात कहाँ तय की है? मुझे कैसे पता होगा? वो कहता है तुम जानते हो। बक रहा है, मुझे किसी के जाती मामलों से क्या क्या कर रहा है। अम्मा आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं टोल लगाने वालों में से नहीं। फैज चाचा की दूसरी शादी को मैं उसका ज्यादती फेल नहीं समझता, इसलिए सबकी भलाई की खातिर मैंने उसकी मुखालफत की। अब जो भी स्याह सफेद करे मुझे से क्या। मगर उसने इतनी अजीब सी बात क्यों की? क्या कहा है? यही कि तुम जानते थे कि उसने रक्षी का रिश्ता कहाँ किया है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सिर्फ उसे तुड़वाने के लिए मैं असलम का रिश्ता लाई। भला ऐसा क्यों करूंगी मैं? बड़ी खुशफहमी है उसे। कौन से शहजादे या रईसज़ादा से रिश्ता जोड़ बैठा है, और अगर जोड़ भी चुका है तो हमें उसे क्या। अगर ये असलम हमें मजबूर ना करता तो थूकते भी ना हम उसकी तरफ। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसी साजिश के तहत मैंने भाई के घर से मंगनी तोड़ी है। तो उसको हकीकत बता के उसके गुमान को तोड़ दें कि मैं तुम्हारी बेटी की शय पे आई। ना अकरम, बेटियां सांझी होती हैं। मेरे मुंह से बात निकलती तो गली के चौबारे चौबारे पहुंच जाती। उन दोनों का मेल तो शायद नसीब में नहीं है, उल्टा मुफ्त में बदनामी मिलती लड़की को। तो मिले, हम क्या करें? मत भूल अकरम कि हम इसी कर्ब से गुजर चुके हैं। बेटी का दर्द बेटी वाले नहीं समझेंगे तो फिर भला कौन समझेगा? दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।